हेलो गाइस, मैं टीके सिन्हा। एस्पिरेंट्स लाइव पे आप लोगों के लिए सिविल कोड मेंस के लिए जो मैथ्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें से टाइम एंड वर्क चैप्टर जो एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है उसके कॉन्सेप्ट और प्रॉब्लम्स को लेकर आज के क्लास में हूँ। तो अगर इधर उधर कर रहे हैं तो हाथ में पेन और कॉपी लेकर के बैठ जाएं, समझने की पूरी कोशिश करेंगे क्योंकि जितना मैं बताऊंगा एग्ज़ाम में क्वेश्चन उतने ही से आएगा। और जब वही क्वेश्चन आएगा तो बहुत ध्यान से बात को सुनेंगे और कोशिश ये करेंगे कि मेरे साथ साथ प्रॉब्लम्स को आप भी सॉल्व करें। तो चैप्टर शुरू करने के पहले हम लोग चाहेंगे कि पहले इसका कॉन्सेप्ट क्या है, कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो उन सारे चीज़ों पे विचार किया जाए। तो सबसे पहले हम लोग कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर से किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा उसको देखा जाए। तो इस चैप्टर से यानी टाइम एंड वर्क से जो एक बेस क्वेश्चन हम लोग लेके आए हैं कि ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिन में, दोनों मिलकर कितने दिन में काम ख़त्म करेंगे। अगर ए 20 दिनों में कर सकता है तो सभी का एक दिन का काम निकालेंगे। ए एक दिन में कितना करेगा, ए एक दिन में, तो ए एक दिन में करेगा 1/20 काम। यहाँ ध्यान देना, अगर ये कॉन्सेप्ट को यानी 20 दिन में कर रहा है तो एक दिन में 1/20, अगर 2 दिन रहता तो 2/20, 5 दिन रहता तो 5/20 काम, ठीक है। और बी एक दिन में कितना काम करेगा तो 1/15। हम लोग करते क्या है, एक दिन का काम निकाल कर बी एक दिन में 1/15 काम, तो दोनों का एक दिन का काम निकाल कर ऐड करेंगे कि दोनों एक दिन में, यानी दोनों एक दिन में कितना काम करेंगे। तो 1/20 प्लस 1/15, एलसीएम कितना हो गया 60, 20 से भाग दो 3, 15 से 4, 7/60 काम। हम लोग हड़बड़ी में आगे नहीं बढ़ रहे हैं, क्वेश्चंस को देख रहे हैं और एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन तो आपसे खुद से बनने लगेंगे। तो देखें इस कॉन्सेप्ट में 7/60 काम, इसको जैसे ही आप पलट दोगे ना कि दिन निकालना है तो 60/7 दिन। ऐसे भी कर सकते हैं कि ए और बी सीधा आप दोनों का 20 और 15 का एलसीएम ले लो 60, तो 60 अगर ऊपर एलसीएम लोगे तो सीधा ये डेज आ जाएगा। दोनों का एलसीएम ऊपर ले लिए तो डेज आ जाएगा। 20 से भाग दे दो 3 और 15 से भाग दे दो 4, यानी 60/7 दिन। और दिन को जैसे ही हम पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, वर्क एक दिन का काम हो जाएगा, यानी एक दिन में ध्यान देना 7/60 काम। अगर क्वेश्चन ये पूछ रहा है एक दिन में कितना काम तो 7/60 काम। अगर कहता नहीं 2 दिन में कितना काम तो गुना 2। क्वेश्चन पूछ रहा है 4 दिन में कितना काम सेकंड वाले क्वेश्चन में, तो 4 गुना 7/60 काम, तो 4 से ये 15, 7/15 काम। तो डायरेक्ट आप इस कॉन्सेप्ट से चल सकते हो कि दोनों का एलसीएम 60, 20 से भाग दिया 3, 15 से 4, यानी देखने के साथ आंसर बता सकते हो कि 60/7 दिन। ये तो समझने के लिए इतना मैंने आपको बताया कि इसका आखिर कॉन्सेप्ट है क्या, लेकिन बनेगा एक लाइन, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे भी रह सकता है, ए 2 दिन अकेले काम कर छोड़ देता है, बचे काम को भी कितने दिनों में, बचे काम को भी
कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो क्या कह रहा है, ए 2 दिन अकेले काम करके छोड़ देता है। ए 1 दिन में 1/20, तो 2 दिन में 2/20, और बी तो 1 दिन, यानी ए का 2 दिन का काम, और बी कितना दिन ये नहीं मालूम, तो इसको x मान लिया, और दोनों मिला करके काम 1, यानी ए 2 दिन काम किया और बी x दिन, तो x का मान निकालेंगे। ये 1/10 आया, इधर जाएगा x/15 बराबर 1 में से 1 घटेगा तो आ जाएगा 9/10, या x बराबर क्या होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 गुना 9/10, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 27/2 यानी 13.5 दिन। क्वेश्चन पे ध्यान देना, कोई पहले शुरू कर सकता है, कोई बाद में आ सकता है, या तो दोनों साथ में शुरू करेंगे या दोनों अलग अलग शुरू करेंगे, कोई 5 दिन काम पे रहेगा, कोई 4 दिन काम पे रहेगा, ऐसा कोई भी क्वेश्चन होगा हम लोग कर सकते हैं। तो इसमें क्या देखा कि ए 2 दिन अकेले काम करके छोड़ दिया, उसके बाद बचे काम को भी किया। अब देखते हैं दोनों 5 दिन मिलकर काम करते हैं। फिर ए छोड़ देता है, बचे काम को भी कितने दिनों में खत्म करेगा। तो ऐसा जब भी क्वेश्चन पूछ रहा हो तो ए का 1 दिन का काम 1/20, बी का 1 दिन का काम 1/15, और टोटल काम 1 होता है। दोनों 5 दिन काम करते हैं तो दोनों के ऊपर 5 लिख देंगे। बचे काम को बी समाप्त कर रहा है तो बी के ऊपर +x, बस x का मान निकालेंगे। ये 5 से 4 बार में कटा, 1/4 उधर आएगा तो 3/4, 5 जोड़े x/15 बराबर 3/4, x निकाल देंगे, जो आएगा उतने दिन में बी बचे काम को खत्म करेगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। कुछ और हम लोग प्रैक्टिस करते हैं कि ए मान लो किसी काम को 10 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिनों में। अगर क्वेश्चन कह रहा है दोनों मिलकर कितना दिन में, तो आंसर क्या होगा। तो अभी मैंने क्या बताया कि डायरेक्ट आप दोनों का एलसीएम ऊपर ले लो, तो 10 और 15 का एलसीएम, यानी ए और बी कितने दिन में, पहले ये पूछ रहा है, तो 10-15 का एलसीएम ले लिया 60, 10 से 6, 15 से 4, 60/10 यानी 6 दिन। एक चीज और गौर करना, हमने 60 ले लिया, कोई तो ये गलत नहीं होगा। कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि सर हम तो 30 ले लिए थे, 10-15 का एलसीएम 30 होता है। कोई बात नहीं, आप 30 लेके भी चल सकते हो। 10 से भाग दिया 3, 15 से भाग दिया 2, 30/5 यानी ऐसे भी आएगा 6 दिन। कुछ क्या करते हैं कि 10 गुना 15 ऐसे ही लिख लेते हैं कि सर 10 गुना 15 लिख ले रहे हैं, 10 से भाग दिया तो 15, 15 से इसको भाग दिया तो 10, यानी 150/15 कितना रहा है 25, 150/25, 25 से कट गया 6 बार। तो किसी भी तरह से आप निकाल सकते हो, ये मैं दिखला रहा हूं, ठीक है। तो ए 20 डेज में किसी काम को कर सकता है, बी 12 डेज में, और अगर सी भी रहे, सी उसी काम को 15 डेज में, और क्वेश्चन कहता है कि तीनों मिलकर कितने दिन में।
या ए और बी ये कितने दिन में, या बी और सी मिलकर काम को कितने दिन में, या ए प्लस सी काम को कितने दिन में। ये हम लोग एक मास्टर क्वेश्चन लिए, इसको आप सॉल्व करने का कोशिश करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन निकलेंगे। जैसे देखें, ए 20 डेज में, बी 12 डेज में, सी 15 डेज में। तीनों के लिए मैंने क्या बताया, तो तीनों के लिए मैंने बताया कि आप तीनों का एलसीएम ले लो। तो तीनों का एलसीएम क्या होगा, 60, 20 से 3, 12 से 5, 15 से कितने बार में कटेगा, 4, 60/3 5, 8 4 12, 60/12 यानी कटेगा कितने बार में, 5 बार में। यानी तीनों मिल जाए तो कितने दिन में काम खत्म होगा, 5 दिन में। और यहाँ तक में हमको पेन लगाने की आवश्यकता नहीं है। जस्ट थिंक विदाउट इंक कि तीनों का एलसीएम 60, 12 से 20 से भाग देंगे 3, 12 से ये 5, 15 से 4, 5 4 9 3, 12 से 60 को भाग दे दो, 5 दिन। अब देखें ए और बी पूछ रहा है, तो ए और बी 20 और 12 है, तो दोनों का एलसीएम 20 और 12 का एलसीएम 60, कितना कितना है, 20 है और 12 है, एलसीएम 60, 20 से ये 3, 12 से ये 5, यानी 60/8 दिन। अगर कह रहा है कि नहीं बी प्लस सी कितने दिनों में, तो बी का कितना दिन है, 12 दिन, सी कितना दिन है, 15 दिन। दोनों का एलसीएम ले लो 60, 12 से भाग दो 5, 15 से भाग दो 60, 60/9 दिन। ए प्लस सी पूछ रहा है, ए है कितना, 20 दिन, बी है कितना, 15 दिन। दोनों का एलसीएम कितना, 60 दिन, 20 से भाग दो 3, 15 से भाग दो 4, 60/7 दिन। तो ऐसे क्या देख रहे हैं कि अलग अलग अगर दिया हुआ है तो हम लोग ऐसे से निकाल सकते हैं। क्लियर है? अब देखें, ए अगर 10 दिन है, बी अगर 15 दिन है, और क्वेश्चन कर रहा है कि बाद में सी भी आ गया 12 दिन में, तो तीनों मिलकर कितने दिन में। तो क्या ये देख करके आप जवाब दे सकते हो। तीनों का एलसीएम 60, 10 से भाग देंगे 6, 15 से भाग दो 4, 12 से भाग दो 5, 5 4 9 6 15 से कितना दिन, 4। तो ये अलग अलग भी निकल सकता है। एक चीज और ध्यान देना, क्वेश्चन ऐसे भी रहता है, ए प्लस बी किसी काम को, यही क्वेश्चन रह सकता है 10 दिनों में, बी प्लस सी उसी काम को मान लो 12 दिनों में, सी प्लस ए उसी काम को 15 दिनों में। कंबाइंड दिया हुआ है दो आदमी का, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ए बी सी कितने दिनों में। ये एक मास्टर क्वेश्चन है, अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन का जवाब मिलेगा इससे। ए अकेला अगर काम करता तो कितने दिन में, बी अकेला काम करेगा तो कितने दिन में, और सी अकेला कितने दिन में। और सबसे लेजी मैन कौन है, ले मैन कौन है, सबसे अधिक समय किसे लगेगा, सबसे अधिक समय या सबसे कम समय। तो देखें, इसको अगर कंबाइंड करेंगे तो ए कितना बार हो रहा है, 2 बार हो रहा है, बी भी 2 बार हो रहा है, सी भी 2 बार हो रहा है। तो एक ही बार ऐसे लिख दे, ए प्लस बी प्लस सी 2 बार हो रहा है, तो काम भी डबल होगा। सीधा इस बार 2 गुना कर दो, ठीक है। अब तीनों का एलसीएम कितना, 60, 10 से भाग दे दीजिए इसको 6 बार में, 12 से भाग दीजिए 5 बार में, 15 से भाग दीजिए 4 बार में, 6 5 11 4 15 से 4 बार में कटेगा, 4 दूना 8 दिन, ABC 8 दिन। मतलब देखने के साथ क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। अब अगर पूछ रहा है ए अकेला कितना दिन, तो हम लोग क्या करेंगे, ABC में से ध्यान देना, अगर BC घटा दें तो ए बच जाएगा,
तो ए बी सी का कितना अभी निकाला हम लोगों ने 8 दिन, और बी सी कितना है 12 दिन। दोनों का एलसीएम ले लो, 24 दिन। 8 से भाग दो 3 बार में, 12 से 2 बार में, 24/3 में से 2 घटाएंगे 1, यानी 24 दिन। तो ए को कितना दिन आया 24 दिन। बी का देखें तो ए बी सी में से किसको घटाएंगे कि बी मिलेगा, तो ए और सी को घटाएंगे। एकदम अच्छे से समझते चलिए, ए और सी यानी सी और ए, ये तो 8 है और ये 15 दिन है। दोनों का एलसीएम 120, 8 से भाग दे दो 15, 15 से भाग दो इसमें 8 बार में, 120/7 यानी 17.1/7 दिन। और सी, तो ए बी सी में से अगर ए और बी को घटा दें तो सी मिलेगा। तो ये तो 8 दिन था और ये 10 दिन। दोनों का एलसीएम 40, 8 से भाग दीजिए 5 बार में, 10 से भाग दीजिए 4 बार में, 40/1 40 दिन। अब ध्यान दो, जब 2 बार ए था, बी 2 बार बी था, 2 बार सी था, ऐसे करके दिया, यानी कंबाइन कर रहे तो 2 बार आ रहा है। तो एक बार ए बी सी कितना दिन आया 8 दिन। ए अकेला कितना दिन आया, तो ए अकेला आया 24 दिन। बी अकेला कितना आया, तो 17.1/7 दिन। और सी अकेले काम करता तो 40 दिन लगता। तो सबसे स्लो मैन कौन है, तो सी है। सबसे ज़्यादा समय जिसको लगेगा, कहेगा लेजी मैन कौन है, तो सी है। स्लो मैन कौन है, तो सी है। सबसे ज़्यादा एफिशिएंट कौन है, तो देखो बी को 17 दिन से थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, यानी 18 दिन नहीं लग रहा है, यानी बी है। फास्टर कौन है, बी है। तो किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछा जाए आप उसका रिप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब इसी में देखें कि ऐसा भी रह सकता है ए प्लस बी किसी काम को 12 दिनों में कर सकते और बी अकेला उसे 20 दिनों में कर सकता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है ए अकेला कितने दिनों में या ए बी, क्वेश्चन ध्यान से सुनते जाओगे, सी किसी काम को 10 दिनों में कर सकते हैं। कितने दिनों में, 10 दिन में। बी अकेला 20 दिन में, सी अकेला 25 दिन में। तो क्वेश्चन पूछ सकता है ए अकेला कितने दिनों में। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखें, ए और बी में से बी घटा देंगे तो ए आ जाएगा। तो बनाने का तो तरीका वही है, दोनों का एलसीएम ले लो। 12 और 20 का एलसीएम कितना आएगा, तो 60 आएगा। 12 से भाग दे दीजिए 5 बार में, 20 से इसको भाग दीजिए 3 बार में, 60/2 यानी 30 दिन। यानी ए अकेला कितना दिन में, 30 दिन में। बहुत ही जी। यहाँ ए बी सी 10 दिन, बी 20 दिन, सी 25 दिन, ए अकेला, तीनों का एलसीएम ले लो, कितना आएगा 100। अब इससे भाग दो इसको 10 बार में, 20 से भाग दो 20 25 100 5 बार में, 25 से भाग दो 4 बार में। यानी ए बी सी में से इस बी को और सी को घटा दें तो ए बच जाएगा। तो 100/10 में से 9 घटा 1 यानी 100 दिन। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन रह सकते हैं। तो आज हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस को आगे देखते हैं जो एग्जाम में पूछेगा या पूछा गया है, ठीक है। तो देखते हैं। सबसे पहले आप लोग खुद से पढ़ो और कोशिश करो, पेन कॉपी लेकर के बैठेंगे और एकदम फटाफट बनाइए और आंसर रिप्लाई कीजिए। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days, बी in 9 days. How many days will both take together to complete the work? तो ऐसे क्वेश्चन को देखने के साथ आप रिप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो क्या था, ए को 6 दिन, बी को 9 दिन, दोनों मिलकर 6 और 9 का एलसीएम ले लो 18,
6 से भाग दे दो 3, 9 से भाग दे दो 2, 18/5 भाग देंगे 3.6 दिन, यानी सेकेंडों में जवाब दिया जा सकता है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी आप अच्छे से देखेंगे। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, पढ़िए। A can do a piece of work in 15 days, B in 20 days. They together work on it for 4 days. Then the fraction of the work that is left, बच गया, बचा हुआ काम पूछ रहा है। A कितना दिन में कर रहा है, 15 दिन में। B कितने दिन में, 20 दिन में। तो 4 दिन में ये लोग कितना काम करेंगे, पहले वो निकाल लो। तो 4 दिन में ये लोग काम करेंगे, 4 से गुना कर देंगे किसको, 1/15 प्लस 1/20 को। दोनों का एलसीएम 60, 15 से 4, 20 से 3 गुना 4, 4 से ये कट गया 15 बार में, 7/15। अच्छा, 7/15 काम फिनिश हो गया। क्वेश्चन फिनिश्ड अगर पूछता तो आंसर 7/15, लेकिन कह रहा अब कितना हिस्सा बचा हुआ है, बचे हुए हिस्से की बात कर रहा है। तो 1 में से 7/15 घटा देंगे तो 8/15, यानी ऑप्शन ए। देखने के साथ क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। कोई प्रॉब्लम नहीं। ए 15 दिन में था, बी 20 दिन में था, 4 दिन तक एक साथ काम करेंगे। तो 4 दिन के लिए मैंने क्या बताया कि पहले तो 1 दिन का काम निकाल लो, और 4 दिन किए तो 4 से गुना कर दो। तो 7/15 काम ये लोग कर लिए। तो बचेगा क्या, तो टोटल हमेशा 1 होता है। 1 में से 7/15 घटा दो, कितना आया, 8/15। आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन है ये। A and B together can do a piece of work in 10 days. A alone can do it in 30 days. The time in which B alone, यानी A और B को साथ मिलकर, देख रहे हैं, A और B एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं। A अकेला 30 दिन में, तो B अकेला कितने दिन में। क्वेश्चन कोशिश कीजिए सॉल्व करने का। ए और बी 10 दिन में। तो मैंने क्या बताया था कि बी निकालना है तो सीधा 10 और 30 का एलसीएम ले लो। 30 10 से भाग दो 3 बार में, 30 से 1 बार में, 30/2 यानी 15 दिन। ऑप्शन सी, यानी सेकंड में हम लोग को जवाब देना है जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं ये। A and B can complete a piece of work in 15 days and 10 days. They contracted to complete the work for 30,000. Share of A, ये ₹30,000. Share of A in the contracted money will be, यानी A और B किसी काम को 15 दिन और 10 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने 30,000 रुपये में एक कार्य करने का ठेका लिया, तो कुल राशि में ए का हिस्सा क्या हो। अच्छा, पैसा का बंटवारा कैसे होता है, तो जो ज़्यादा काम करेगा उसको ज़्यादा पैसा मिलेगा, जो कम काम करेगा कम पैसा मिलेगा। तो ये ज़्यादा काम कम काम कैसे समझेंगे, तो ये डेज को पलट देंगे तो काम निकलता है। जैसे ए का 1 दिन का काम 1/15 और बी का 1 दिन का काम 1/10, ये वर्क हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, जब भी फ्रैक्शन में आ जाए तो इसके एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 15 और 10 का एलसीएम क्या होगा, 30 होगा। 30 से गुना करो, 15 से कटेगा कितने बार में, 2 बार में, 10 से कितने बार में, 3 बार में। तो ये
वर्क का रेशियो हुआ, किस चीज़ का रेशियो हुआ, काम का, मतलब ये 2 काम किया और ये 3 काम किया, किसका शेयर पूछ रहा है, ए का, तो ए का शेयर, तो क्या होगा 2 बटा टोटल यानी 5 गुना 30,000, 30,000 में ए का शेयर पूछ रहा है, तो 5 से 6 बार में कटेगा, 6 दूना 12,000, ऑप्शन डी। अगर बी का पूछता तो 3 बटा 5 गुना 30,000 करते। क्लियर है? तो पैसा वाला क्वेश्चन भी अगर रहेगा कि किसको कितना पैसा मिलेगा, कितना रुपया मिलेगा, तो वो भी हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, बी और सी 15 डेज, सी और ए 20 डेज, ए बी सी टुगेदर। हम लोग कॉन्सेप्ट में ही देखे थे कि अगर 2 आदमी काम कर रहे हैं तो आप एक बार अगर निकालना है ए प्लस बी प्लस सी, तो आप सीधा यहाँ पर 2 से गुना कर दो, क्योंकि जब वो लोग 2 बार होंगे तो 2 बार काम करेंगे, यानी डबल काम होगा। तो 12, ये एक ए और बी 12 दिन, बी और सी 15 दिन और ये 20 दिन, तीनों का एलसीएम क्या होगा 60। अब 12 से इसको भाग दीजिए 5 बार में, 15 से भाग दीजिए 4 बार में, 20 से भाग 20 या 60 3 बार में, तो 2 गुना 60 बट्टा 5 4 9 3 12, 12 से कटेगा कितने बार में, 5 दूना 10 दिन, यानी ऑप्शन सी। तो लग रहा है कि टाइम एंड वर्क इंपॉर्टेंट चैप्टर जरूर है, लेकिन क्वेश्चन फूक मारो तो उड़ जा रहा है एकदम सेकेंडों में। केवल आप स्टार्टिंग से कॉन्सेप्ट के साथ साथ आगे के क्लास को करेंगे, बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, केवल जितना मैं बताऊं उसी पर प्रैक्टिस करते रहो, एग्जाम का क्वेश्चन आपसे बनेगा ही। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए बी सी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 24, 6 और 12 डेज वर्किंग टुगेदर, यानी ए बी सी तीनों है, इस 24 दिन लग रहा है, 6 दिन लग रहा है, 12 दिन लग रहा है। हम लोग क्या करेंगे, तीनों का एलसीएम ले लिया 24 दिन, 24 से भाग दो 1 बार में, 6 से भाग दो 4 बार में कटेगा, और 12 से भाग दो 2 बार में कटेगा, 24 बटा 7 दिन, 7 तिया 21, 3.3 बटा 7 दिन, यानी ऑप्शन सी। है ना आसान? तो आगे के क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन, ए अलोन, ए को अकेले किसी काम को करने में 12 दिन लग रहा है, ए और बी 8 दिन, तो बी अगर निकालना है तो ए प्लस बी में से किसको घटा देंगे, ए को घटा देंगे, और टाइम एंड वर्क में सीधा नहीं घटाते, क्या करते, दोनों का एलसीएम, तो ये था 12 दिन और ये है 8 दिन, दोनों का एलसीएम ले लो 24 दिन, 8 से भाग दे दो 3 बार में, 12 से भाग दो 2 बार में, तो 24 बटा 1 यानी 24 दिन। ठीक है, कई बार फ्रैक्शन में करके काम देता है कि ये इतना पार्ट काम कर रहा है, जैसे ए किसी काम का 1/6 भाग 5 दिन में कर सकता है, तो ए का डायरेक्ट हम लोग लिख लेंगे 5 गुना 6/1 कर लो, यानी ए 30 दिन में काम कर सकता है, और बी 2/5 भाग 8 दिन में, तो बी 8 गुना 5/2 हो जाएगा, यानी 20 दिन में। डायरेक्ट ऐसे पलट लिया करेंगे तो डेज निकल गया। अब 30 और 20 दिन का दोनों मिलकर पूछ रहा है, तो दोनों का एलसीएम 60, 30 से भाग दो 2 बार में कटेगा, 20 से 3 बार में, 60/5 यानी 12 दिन, यानी ऑप्शन ए। ठीक है, आगे देखें। एबीसी मिलकर प्रतिदिन 150 रुपया कमाते हैं। ए और सी का दिया हुआ है
बी और सी दिया है तो सी, यानी ए बी सी कितना कमा रहा है 150 रुपया पर डे एक दिन में। ए और सी एक दिन में कितना कमा रहा है 94। अगर घटा दें तो बी मिल जाएगा, कितना आएगा इसमें से ये घटा दो, यानी 10 से 4 6, 14 से 9 5, 56 रुपया बी एक दिन में। लेकिन आगे फिर है बी और सी 76 रुपया, बी और सी 76 रुपया। तो अगर ए बी सी में से बी और सी घटा दें तो ए मिलेगा, तो 150 में से 76 घटा दो, कितना आएगा 74 रुपया। अब ए है 74, बी है 56, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है सी, तो क्या इस ए प्लस सी में ए का मान रख दे तो सी निकल जाएगा। ए और सी को 94 रुपीज़, ए को 74 रुपीज़, तो अगर सी पूछ रहा है तो 94 में से 74 घटा दो तो क्या सी 20 रुपया आ जाएगा। तो जब रुपया में दिया ही हुआ है तो यहाँ डेज वगैरह नहीं था, रुपीज़ में दिया हुआ है, तो डायरेक्ट हम लोग घटा देंगे, आंसर निकल जाएगा, यानी आंसर ये। एक क्वेश्चन आज के क्लास में और देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन पढ़िए। दो व्यक्तियों ने 960 रुपये में एक काम करने का ठेका लिया। दोनों व्यक्ति उस काम को 16 दिन और 24 दिन में कर सकते हैं। तीसरे व्यक्ति के साथ 8 दिन में, ये तीसरे व्यक्ति के साथ यानी तीसरा निकालना होगा, तो क्या करेंगे। तो तीनों का है यानी ए प्लस बी प्लस सी, ये 8 दिन है, इसमें से ए को भी घटा दो और बी को भी घटा दो तो सी बचेगा। तो चलो ए का कितना था 16 दिन और बी कितना था 24 दिन, तीनों का एलसीएम 48, 8 से भाग दो 6, 16 से 3, 24 से 2, यानी सी अकेले काम करता तो 48 दिन। पहले तो ये निकला। ए अकेले कितने दिन में कर रहा है, तो ए अकेले 16 दिन में कर रहा है। मैंने बताया था कि पैसे का बंटवारा करना हो तो काम निकाल लो, कि जो ज़्यादा काम करेगा उसको ज़्यादा पैसा मिलेगा, जो कम काम करेगा उसको कम पैसा मिलेगा। तो देखो कौन ज़्यादा काम कर रहा है, तो ए एक दिन में कितना काम करेगा, तो 1/16। बी एक दिन में कितना काम करेगा 1/24। सी एक दिन में कितना काम करेगा 1/48। 48 हम लोगों ने निकाल लिया। अब तीनों का एलसीएम से गुना कर दो। 16 से कटेगा 3 बार में, 24 से कटेगा 2 बार में, 48 से 1 बार पे। तो कुल मजदूरी में तीसरे का हिस्सा तो 1 है, 1 डिवाइडेड बाय कुल मजदूरी 3 2 5 और 1 6 गुना 960। 6 से कटेगा 16 छक 96, 160 रुपया, यानी थर्ड तीसरे व्यक्ति का हिस्सा। अगर पहले का पूछता तो 3/6 गुना 960 करते, दूसरे का पूछता तो 2/6 गुना 960 करते। पूछता सबसे ज़्यादा किसको मिल रहा है, तो देख के लग रहा है ए को मिल रहा है, सबसे कम किसको मिल रहा है, सी को मिल रहा है। तो आज की क्लास में हम इसको यहीं रोकते हैं। पहले आपका काम होगा कि इन टाइप के क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कर ले, फिर अगले क्लास में इसके आगे के क्वेश्चन को देखेंगे। धन्यवाद।